Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is ureter anatomy. यूरेटर की anatomy को बेसिकली हम 3 वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हम इसके डायमेंशन, कोड्स और कंस्ट्रिक्शंस को देखेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम इसके रिलेशंस को देखेंगे और पार्ट 3 के अंदर हम इसकी ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 की वीडियो। यूरेटर बेसिकली नैरो थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब होती है। मस्कुलर क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली स्मूथ मसल्स की लेयर 3 लेयर्स होती है विच कन्वे यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, जो कन्वे कर रही होती है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। दे लाई डीप टू पेरिटोनियम। पेरिटोनियम पढ़ाते हुए हमने बात की थी कि जो यूरेटर होते हैं वो रेट्रो पेरिटोनियल होते हैं। रेट्रो पेरिटोनियल का क्या मतलब है कि इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे तो पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है, लेकिन जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है उस पर पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसे को क्या बोलते हैं? रेट्रो पेरिटोनियल। क्लोजली अप्लाइड टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स के साथ क्लोजली अप्लाइड होती है। इन द अपर पार्ट, यानी अपर पार्ट के अंदर ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल के साथ अटैच होती है और लोअर मतलब उनके साथ अप्लाइड होती है, और लोअर पार्ट के अंदर ये लेटरल पेल्विक वॉल के साथ ये रिलेट कर रही होती है। इसके बाद हम इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर यहाँ पे 10 इंचज़ लॉन्ग होती है। ऐसी डायमेंशन हमने एक और ऑर्गन की भी पढ़ी थी, बेसिकली हमने ड्यूडिनम की पढ़ी थी। जो इसका अपर हाफ होता है या जिसको हम बोलते हैं अपर 5 इंचज़, अपर जो 5 इंचज़ होते हैं वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, और जो लोअर हाफ या लोअर 5 इंचज़ होते हैं वो पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डायमीटर की बात करें तो ये 3 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है, और ये 5 जगह से कंस्ट्रिक्टेड होती है। इन कंस्ट्रिक्टेड एरियाज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कोर्स ऑफ यूरेटर। इसको हम 3D डायग्राम से पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द 3D डायग्राम। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो मस्कुलर ट्यूब्स आ रही हैं, दीज आर द यूरेटर्स। ये यूरिन को ले रहे आते हैं किडनी से टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर। दिस वन इज द यूरिनरी ब्लैडर। तो स्टार्ट करते हैं इसके कोर्स से। कोर्स की बात करें तो सबसे पहले ये होता है रीनल साइनस। अब ये जो रीनल साइनस होता है ये यहाँ से शुरू होते हैं यूरेटर एज द रीनल पेल्विस। दिस वन इज़ द रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस से ये शुरू होता है, फिर ये रन करता है डाउनवर्ड्स एंड मीडियली, यानी हाइलम ऑफ किडनी से ये बाहर आके रन करेगा डाउनवर्ड्स और मीडियल यानी टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब ये कहाँ पे रन कर रहा है? ये बेसिकली लंबर वर्टिब्रास हैं। लंबर वर्टिब्रास के ये जो प्रोसेसेस निकल रहे हैं साइड पर, दीज आर द ट्रांसफर्स प्रोसेसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। उसके अलावा यहाँ पे एक मसल अटैच होता है, बिग श्वास मेजर का मसल। इन दोनों के ऊपर ये रन कर रहा होता है मीडियली एंड डाउनवर्ड्स। फिर ये जो पेल्विस होता है ये पेल्विस रीजन है। पेल्विस के रीजन में ये कैसे एंटर होता है कि जहाँ पे कॉमन आइलिक आर्टरी की टर्मिनेशन हो रही होती है, यानी कॉमन आइलिक आर्टरी डिवाइड हो जाती है इंटरनल आइलिक और एक्सटर्नल आइलिक के अंदर, वहाँ पे ये एंटर हो जाता है पेल्विस के अंदर। तो अब हम इसको थ्योरी से भी देख लेते हैं कि इट बिगेन्स एट रीनल साइनस एट द रीनल पेल्विस। रीनल साइनस पे ये शुरू हुई थी एज रीनल पेल्विस। दिस वन इज रीनल साइनस एंड दिस वन इज रीनल पेल्विस। pelvis issue from the hilus of kidney descending along its medial border and behind it। अच्छा, अब इस लाइन का ये मतलब है कि ये हाइलम ऑफ किडनी से तो निकल रही होती है, तो ये जो मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी होता है वहाँ से निकल रही होती है, और स्लाइटली बिहाइंड द मीडियल बॉर्डर से ये निकल रही होती है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि बिकम नैरो एट द लोअर पोल ऑफ किडनी। लोअर पोल ऑफ किडनी, दिस वन इज़ द लोअर पोल ऑफ किडनी। यहाँ पे ये थोड़ी सी नैरो हो रही है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि लोअर पोल ऑफ किडनी पे ये नैरो हो रही है। लोअर पोल ऑफ किडनी पे ये नैरो हो जाती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? यूरेटर प्रॉपर। Then it passes downward and slightly medial on the tips of transverse processes and the psoas major muscle। ये रन की मीडियली साइड पर और डाउनवर्ड रन की थी ऑन द टिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस। दिस वन इज द टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस, इस पे ये रन कर रही है। उसके अलावा लंबर वर्टिब्रास की बॉडी से अटैच होने वाला मसल होता है जिसको हम बोलते हैं श्वास मेजर मसल, उसके भी ऊपर ये रन कर रही होती है। इट एंटर्स द पेल्विस बाय क्रॉसिंग इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ कॉमन आइलिक आर्टरी।
अब इसको हम दूसरी डायग्राम से समझ लेते हैं कि पेल्विस के अंदर ये कुछ इस तरह से एंटर होती है कि जब कॉमन आइलिक आर्टरी आखिर में जाकर डिवाइड हो जाती है इंटरनल आइलिक और एक्सटर्नल आइलिक के अंदर, वहाँ पे ये एंटर होती है इनटू द पेल्विस। इसको हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जो कॉमन आइलिक आर्टरी होती है वो डिवाइड होगी इंटरनल आइलिक आर्टरी और एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी के अंदर, वहाँ पे ये एंटर हो रही है इनटू द पेल्विस। इसको हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। It enters the pelvis by crossing in front of termination of common iliac artery. नेक्स्ट वो कहते हैं कि इन द लोअर लेसर और ट्रू पेल्विस, यानी लेसर पेल्विस यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस, उसके अंदर यूरेटर एट फर्स्ट रन डाउनवर्ड्स एंड स्लाइटली बैकवर्ड्स, डाउनवर्ड जा रहा है और स्लाइटली बैकवर्ड जा रहा है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है, एंड लैटरली यानी थोड़ी लैटरल साइड पर, following the anterior margin of the greater sciatic notch. This one is the greater sciatic notch, इसके anterior margin को ये follow कर रहा है. Opposite the ischial spine, it turns forwards medially to reach the base of the urinary bladder. दिस वन इज द इशियल स्पाइन, इशियल स्पाइन के लेवल पर ये फॉरवर्ड रन करता है और मीडियली रन करता है टू रीच द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ये कहाँ ड्रेन करता है? यूरिनरी ब्लैडर पर आते हुए हमने बात की थी कि जो यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल होती है वहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होता है ट्राइगोन। तो जो ट्राइगोन का लेटरल एंगल होता है वहाँ पे जाकर ये ड्रेन कर रही होती है। तो ये हमने बात कर ली पेल्विस के अंदर। पेल्विस के अंदर हमने देखा कि ये एंटर हुई थी एट डिटर्मिनेशन ऑफ कॉमन आइलिक आर्टरी। फिर इसने ग्रेटर शियाटिक नोच के एंटीरियर वॉल को फॉलो किया था। कैसे कि ये रन की थी डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एंड लैटरली। फिर इशियल स्पाइन को फॉलो करते हुए ये आई थी और इशियल स्पाइन के आगे ये फॉरवर्ड रन की थी और मीडियल साइड पर रन की थी टू रीच द यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, पेल्विस के अंदर इस कोर्स को 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे करके टर्मिनेशन हो रही होती है कॉमन आइलिक आर्टरी की इनटू द इंटरनल आइलिक एंड एक्सटर्नल आइलिक। तो इस लेवल पे ये एंटर होता है पेल्विस के अंदर। अब यहाँ ये फॉलो करता है ग्रेटर शियाटिक नोच। दिस वन इज़ ग्रेटर शियाटिक नोच। इसको ये फॉलो करते हुए रन करता है बैकवर्ड्स एंड लैटरली, थोड़ी सी लैटरल साइड पे ये रन कर रहा है। फिर ये आता है इशियल स्पाइन। दिस वन इज द इशियम और यहाँ पे इसकी है इशियम स्पाइन। यहाँ के इस लेवल पे आने के बाद ये फॉरवर्ड आता है। फॉरवर्ड आके ये ड्रेन कर जाता है इनटू द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर। पोस्टीरियर वॉल के अंदर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोन, और ट्राइगोन की जो लैटरल एंगल होता है उसके अंदर ये ड्रेन कर जाता है। तो ये हमने बात कर ली कोर्स ऑफ यूरेटर के बारे में, जिसमें हमने बात की कि अपर जो हाफ होता है यानी एब्डोमेन के अंदर उधर क्या कोर्स है, वो जो पेल्विस के अंदर होता है उधर क्या कोर्स होता है। नेक्स्ट हम कंस्ट्रिक्शंस की बात कर लेते हैं। यानी यूरेटर में हमारे पास कुछ कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी कुछ जगह से कंस्ट्रिक्टेड होता है, उनकी बात कर लेते हैं। यानी ये बेसिकली 5 जगह से कंस्ट्रिक्टेड होता है। एक होता है पेल्वी यूरेटेरिक जंक्शन। अब ये पेल्वी यूरेटेरिक जंक्शन क्या चीज़ है कि जहाँ पे पेल्विस की टर्मिनेशन हो रही होती है और यूरेटर प्रॉपर की मतलब स्टार्ट हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं पेल्वी यूरेटेरिक जंक्शन। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये बेसिकली है रीनल पेल्विस और ये है यूरेटर प्रॉपर। इन दोनों के जंक्शन को हम बोलते हैं पेल्वी यूरेटेरिक जंक्शन। और ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होता है? जहाँ पर टिप ऑफ द ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्रा, यानी L1 वर्टिब्रा की ट्रांसफर्स प्रोसेस की टिप पे ये पेल्वी यूरेटेरिक जंक्शन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो कंस्ट्रिक्शन आती है वो होती है एट द ब्रिम ऑफ द लेसर पेल्विस, जब ये क्रॉस करती है ब्रिम ऑफ द लेसर पेल्विस। नेक्स्ट जो कंस्ट्रिक्शन आती है पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ यूरेटर बाय द डक्टस डेफरेंस और द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटरस। दिस वन इज द डक्टस डेफरेंस। तो जहाँ पे जिस लेवल पे ये क्रॉस करता है डक्टस डेफरेंस को, यहाँ पे फीमेल्स के केस में राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस को क्रॉस करता है, वहाँ पे इसकी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ड्यूरिंग इस ओब्लिक पैसेज इनटू द ब्लैडर वॉल, ब्लैडर की वॉल के अंदर बेसिकली इसका ओब्लिक पैसेज होता है। इस ओब्लिक पैसेज का क्या फ़ायदा होता है कि ये बेसिकली प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टूवर्ड्स द यूरेटर।
एट इज ओपनिंग इन द लेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन। ट्राइगोन के बेसिकली ट्राइंगुलर इन शेप था, ट्राइंगुलर इन शेप के यहाँ पे करके दो लेटरल एंगल होते हैं, दोनों यूरेटर्स के लिए दो लेटरल एंगल्स होते हैं। तो लेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन के अंदर जहाँ पे इसकी ओपनिंग हो रही होती है वहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है, और ये बेसिकली प्रेजेंट होता है इशियल स्पाइन के ऑपोजिट। अच्छा, अब जो कंस्ट्रिक्शन में हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि ये जहाँ पे इसका क्रॉस करती है डक्टस डेफरेंस या राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस को, वहाँ पे इसकी कंस्ट्रिक्शन होती है। ये कुछ पॉइंट कुछ लोगों को नहीं समझ आता, इसको हम 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली है डक्टस डेफरेंस, दिस वन इज़ द डक्टस डेफरेंस। तो ये जहाँ पे ये ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल है, तो जो ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल है वहाँ पे बेसिकली यूरेटर इसको क्रॉस कर रहा होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे इसको क्रॉस करेगा वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होगी। तो ये था टॉपिक हमारा डायमेंशन, कोर्स एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।